हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के तहत नई भर्ती रिलीज हो चुकी है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में आपको इस भर्ती के बारे में बताने वाला हूं कि इस भर्ती को जो है दोस्तों कब से इसका जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, कब लास्ट डेट है, उसके साथ क्या इसका जो एग्ज़ाम है वह कब होने वाला है, कितने पदों पर यह भर्ती निकाला गया है, प्लस में जो भी कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई करेंगे उनके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या मांगा जा रहा है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा कुछ दोस्तों ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो वीडियो को दोस्तों पूरा लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पूरा डिटेल्स में जानते हैं इस भर्ती को लेकर के। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का यह अग्निवीर के तहत जो है यह भर्ती अग्निपथ जो स्कीम है उसके तहत यह भर्ती निकाला जाता है दोस्तों। और ये आपका जो है दोस्तों इस 2024 का दूसरा भर्ती है। पहला जो भर्ती था दोस्तों जनवरी फरवरी में, इसका जो है हो चुका है कंप्लीट, एग्जाम उजाम सारा हो गया है। यह फिर से दूसरा बार यह जो है दोस्तों भर्ती निकाला गया है। और इसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों वह भी आपका इसी साल आपको होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, इन्वाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर वायु इंटेक 02 से 2024 अंडर अग्निपथ स्कीम। यह जो है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, इस भर्ती के लिए कौन कौन एलिजिबल है तो सबसे पहले यहाँ पर बता दिया गया कि अनमेरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट ही जो है इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी और नहीं कर पाएंगे अप्लाई। उसके बाद जो आपका ऑनलाइन इसका जो स्टार्ट होने का डेट है दोस्तों वो आपका यहाँ पर दे दिया गया 8 जुलाई से 28 जुलाई तक इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है फिलअप होगा। एग्ज़ाम डेट भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि 18 अक्टूबर 2024 को जो है इसका एग्ज़ाम होने वाला है। इसका एग्ज़ाम जो है दोस्तों ऑनलाइन होता है, CBT के माध्यम से होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं आप इसे अप्लाई कैसे कर पाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं, application is required to be filled online by the candidate and detailed instructions to fill up same are available। ये जो आपका वेबसाइट है, इस वेबसाइट के माध्यम से दोस्तों आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डायरेक्ट आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है यहाँ पर बता दिया गया है कि 8 जुलाई को दोस्तों सुबह 11 बजे से जो है लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और 28 जुलाई तक रात 11 बजे तक इसका लिंक एक्टिवेट रहेगा। उसके अंदर ही आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, नहीं तो फिर उसके बाद आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एज क्राइटेरिया के लेकर के। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3 जुलाई 2004 से लेकर 3 जनवरी 2008 के बीच में है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और इसके लिए जो एज है दोस्तों वह 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के बीच में एज मांगा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप फॉर्म को अप्लाई करें तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इसमें आपको दोस्तों 2 पोस्ट आपको देखने को मिलता है। एक आपका जो है दोस्तों ग्रुप एक्स देखने को मिलता है और एक जो है ग्रुप वाई पोस्ट होता है। तो दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। अगर आप क्वालिफिकेशन का बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन intermediate/10+2 equivalent examination with mathematics, physics and English from educational board recognized by central, state, union territory, minimum 50% mark aggregate और 50% मार्क्स इन इंग्लिश। अगर आप ग्रुप एक्स के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों तो आपके पास जो है दोस्तों 10+2 का डिग्री होना चाहिए, प्लस आपका साइंस स्ट्रीम से जो है दोस्तों आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए और टोटल जो एग्रीगेट मार्क्स है वो 50% होना चाहिए और इंग्लिश में 50% होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स किए हैं, चाहे इंजीनियरिंग में मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, ऑटोमोबाइल हो, कंप्यूटर साइंस हो, जिस भी कैटेगरी से आपने डिप्लोमा किया है तो और उसमें जो है परसेंटेज 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस 50% इंग्लिश में होना चाहिए, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं ग्रुप एक्स के लिए। ये ग्रुप एक्स का जो है दोस्तों क्वालिफिकेशन है। उसके बाद अगर ये दोनों में से भी नहीं है तो 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एजुकेशनल बोर्ड बाय सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी 50% मार्क्स एग्रीगेट
अगर आपके पास 2 ईयर्स का नॉन वोकेशनल कोर्स है और उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स है, जिसमें 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट और 50% मार्क्स इन इंग्लिश में होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं ग्रुप वाई के लिए क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर जो ग्रुप वाई का जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर बता दिया गया, अदर देन साइंस सब्जेक्ट, मतलब यह साइंस के अलावा अगर आपने कोई और लिया, आर्ट्स लिया हो, कॉमर्स लिया हो, उसके लिए कर दोस्तों ये वाला है, यानी कि वो ग्रुप वाई वाला पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे जिनके पास साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया 10+2 इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए, मिनिमम जो है 50% वही एग्रीगेट, टोटल एग्रीगेट जो मार्क्स है 50% होना चाहिए, और इंग्लिश तो मस्ट आपके पास जो है दोस्तों, इंग्लिश का जो परसेंटेज है वो 50% होना ही चाहिए अगर आपने आर्ट्स और कॉमर्स लिया है तो। उसके बाद पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 50% मार्क्स एग्रीगेट और इंग्लिश का 50% मार्क्स होना चाहिए। ये दोस्तों जो क्वालिफिकेशन था ये ग्रुप वाई वाले के लिए था। और जो कैंडिडेट साइंस से लेकर पढ़ाई किए हैं उनके पास मैथ, फिजिकल और इंग्लिश ये सब सब्जेक्ट है, तो वो ग्रुप एक्स के लिए वो अप्लाई कर पाएंगे। तो ये दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा डाउट कि ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई क्या है। तो ग्रुप एक्स उन्हीं के लिए है जो साइंस स्ट्रीम से 10+2 किए हैं, और ग्रुप वाई उनके लिए है जो साइंस के अलावा आर्ट्स हो या कॉमर्स हो उनसे 10+2 किया है, उनके लिए है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को लेकर के कि अगर आप हाइट की बात करें, सबसे पहले मेल कैंडिडेट है तो आपका जो है 152.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, और जो कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और जो नॉर्थ ईस्ट और हिल रीजन से है, जैसे उत्तराखंड हो गया, मेघालय, सिक्किम, ये सब से हैं, उनका जो है दोस्तों हाइट जो 147 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है। लक्षद्वीप तो मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है। ये हाइट है दोस्तों। वेट जो है दोस्तों प्रोपोर्शन टू हाइट और एज के हिसाब से आपका जो है वेट होना चाहिए। चेस्ट का बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए जो है दोस्तों नॉर्मल जो है 77 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाकर आपको 5 सेंटीमीटर आपको फुलाकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए दोस्तों कैंडिडेट का द चेस्ट वॉल शुड बी प्रोस्पोन एंड विल डेवलप्ड मिनिमम रेंज एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, ये था हाइट और चेस्ट का बात दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस का लेकर के, किसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले जो आपका जो है CBT 1 होगा, फेस 1 का जो होता है CBT 1 ऑनलाइन टेस्ट होता है। उसके बाद वहाँ से क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपका जो है दोस्तों फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद आपका जो है मेडिकल होगा, तब जाकर आपका ज्वाइन होगा। मतलब 3 स्टेज आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो जो आपका CBT 1 होता है उसमें आपसे क्या मांगा जाता है, तो जो आपका यहाँ पर देखिए, जो कैंडिडेट ग्रुप एक्स वाले हैं जो साइंस सब्जेक्ट लेकर हैं, उनको दोस्तों जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट सेल बी 60 मिनट एंड सेल कंप्रोमाइज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज पर 10+2 CBSE सिलेबस। तो यहाँ जो है दोस्तों 60 मिनट का समय दिया जाता है साइंस सब्जेक्ट के लिए, और जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट लेकर हैं और इनका जो क्वेश्चन है फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश से क्वेश्चन आता है। उसके बाद अदर देन जो साइंस सब्जेक्ट से हैं उनको जो है 45 मिनट का समय दिया जाता है, और इसमें जो है आपका इंग्लिश तो रहता ही है, प्लस में आपका जो है रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अगर इसका डिटेल्स वीडियो चाहिए सब्जेक्ट को लेकर के कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है, क्या रहता है, पूरा डिटेल्स में आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। अभी फ़िलहाल इतना ही देख लीजिए। इसका जो पहला फेस 1 में जो है 60 मिनट का समय दिया जाता है, कोई क्वेश्चन जो है फिजिकल, मैथ और इंग्लिश आता है, और उसके बाद जो अदर देन साइंस में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से क्वेश्चन आता है। इसका जो है दोस्तों एक क्वेश्चन आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर सही करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और अनअटेम्प्ट के लिए कोई भी मार्क नहीं है, और गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स जो है आपका डिडक्ट कर लिया जाता है। यानी कि 4 गलत करते हैं तो आपका जो है 1 नंबर मार्क्स कट जाता है। तो ये था दोस्तों फेज़ 1। फेज़ 1 अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर दोस्तों आपका जो है फेज़ 2 के लिए बुलाया जाता है। फेज़ 2 में आपसे क्या होगा दोस्तों, फेज़ 2 में जो है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाता है।
जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, फेज़ 1 कंप्लीट करने के बाद आपको फेज़ 2 जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसमें क्या है 1600 मीटर का रनिंग आपको करवाया जाता है। मेल कैंडिडेट के लिए समय जो है 7 मिनट दिया जाता है और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 8 मिनट का समय दिया जाता है 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद रनिंग कंप्लीट कर लेने के बाद आपका जो है मेल कैंडिडेट के लिए जो है पुशअप जो है 10 पुशअप करना रहता है, 1 मिनट का समय दिया जाता है। टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट ब्रेक। अब मतलब रनिंग कंप्लीट होने के 10 मिनट के बाद जो है आपका जो है नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो पूरा शुरू हो जाता है। तो इसमें जो नेक्स्ट है रनिंग कंप्लीट करने के बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका 10 पुशअप, 10 सीटअप और 20 स्क्वाट्स मारना है और सभी में जो है दोस्तों आपको 1 मिनट का समय मिलता है और सभी में 10-10 1 मिनट, इसमें 10 मिनट का 2 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक के बाद एक आपका भाग स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस आपका होता है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 सीटअप है जिसमें 1 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाता है 10 सीटअप करने के लिए और 15 स्क्वाट है उसमें वो 1 मिनट का समय दिया जाता है। ये है दोस्तों फिजिकल यहाँ से आप क्वालिफाई कर लेते हैं। फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल जो भी है वो दोनों प्रोसेस होता है। जब जाकर फिर आपका मेरिट कटअप तैयार होगा। कटअप में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपका मेरिट बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपसे एग्जामिनेशन फीस कितना लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 38 नंबर में एग्जामिनेशन फीस और 500 रुपया प्लस GST इज टू बी पेड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट वाइल रजिस्टरिंग फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। द पेमेंट कैन बी मेड बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। आपका जो है एप्लीकेशन फ़ीस आपका 500 रुपया 550 रुपया प्लस में आपका जो भी 18% का जो GST लगकर होगा वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप जिस पे आपका डेबिट कार्ड है तो उससे भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग है तो उसके माध्यम से भी कर सकते हैं या फिर UPI के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस भर्ती के बारे में इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था, ये था पूरा डिटेल्स। आपका जो है दोस्तों इसका जो ऑनलाइन है वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है और इसका एग्ज़ाम भी डेट भी जो है दोस्तों जारी हो चुका है। 18 अक्टूबर को जो है इसका एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो फटाफट से जो है दोस्तों तैयारी में आप लग जाइए और इसका जब वो फॉर्म जो ऑनलाइन होगा वो 8 जुलाई से इसका स्टार्ट हो जाएगा, तब आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।